नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द अनीस पे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ कॉपी कार्ड पेस्ट और ये लेटर एडजस्टमेंट फॉन्ट के बारे में जाना था। अब आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में हम आपको दिखाएंगे आज जो है वो इस फाइल को सेव करना सिखाएंगे, जो हम लोग शॉर्टकट के जरिए कैसे सेव कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते होंगे, इस फाइल में जाते होंगे, फाइल में जाने के बाद सेव करते होंगे उसको सेव। तो अगर कहीं पे पहले से लोकेशन होगा, अगर वहाँ के लोकेशन फाइल को अगर आपने ओपन किया है तो ये सेव का ऑप्शन काम करेगा, अन्यथा ये सेव एज आएगा। फिर ये पूछ रहा है आपसे कि आपको कहाँ पे सेव करना है, तो आप उसके हिसाब से ब्राउज करके और जहाँ भी जो भी आपका लोकेशन है, जहाँ पे भी आप इस डेटा को सेव करना चाह रहे हैं, वो लोकेशन सेलेक्ट करके और सेव कर दीजिएगा। तो ये हो गया, तो सेव कर दीजिएगा। अब दूसरा फार्मूला भी है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। CTRL प्लस एस, तो इससे सेव होता है। ठीक है, कोई भी डेटा आप लिखते हैं काम करते करते, आप बीच बीच में अगर कंट्रोल S दबाते जाते हैं, तो अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो अचानक अगर शट डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जहाँ तक आप कंट्रोल S का यूज कीजिएगा या सेव बटन का यूज कर लेते हैं। एक शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे भी है, ऊपर में भी ऑप्शन होते हैं सेव पे। अगर दूसरी लोकेशन में सेव करना रहे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में जाएंगे और सेव एज में जाएंगे। फिर जहाँ पे भी हमें सेव करवाना रहे वहाँ पे सेव करके, यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो फाइल नेम जो भी है ABCD हम लोग जो भी डालना चाहे वो डाल देंगे, ये उस लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा। तो ये हो गई अलग लोकेशन में सेव करने के बाद। अब आते हैं, इसमें और भी ऑप्शन है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जो हमने लिखा है, अब हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में ही एडजस्ट रहे, मतलब स्ट्रेट रहे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ये अप के लिए होता है और ये डाउन के लिए होता है। देखिए ये हो गया, सारा कुछ बीच बीच में है। अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं ये स्टार्टिंग से शुरू हो, तो स्टार्टिंग से शुरू करवा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं नहीं ये सबसे लास्ट में ख़त्म हो जाए, तो ये लास्ट में ख़त्म होगा। अब जैसे आपकी इच्छा है उसके हिसाब से इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मर्ज। ये मर्ज मर्ज सेंटर के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका क्या काम होता है। तो मान लीजिए कोई ये जो कॉलम बना हुआ है, इसको जो हम लोग कॉलम बोलते हैं रो, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। अगर इस रो को हमें एक करना है, अभी तो ये दो रो है 1 और 2। अब कहीं कहीं क्या होता है कि हमें लिखना पड़ता है, जैसे मैं एक लिख के बता रहा हूँ, अनीश कुमार, सॉरी अनीश कुमार, फिर से मैंने लिखा अनीश कुमार, अनीश कुमार, तो ये कॉलम से आगे भाग गया। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं ये तो इस दोनों सेंटर में मिला के एक बराबर हो जाए, तो हम इस पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये जब क्लिक करेंगे तो ये दोनों मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद आप सोचिएगा कि ये तो वैसे ही रह गया, आप बोले थे कि एक हो जाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये वाला कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ये जब जैसे ही क्लिक करेंगे, हम देखिए ये लाइनिंग तो दोनों दोनों सेल जो थे वो एक हो गए हैं। एक होने के बाद जो है जो सेंटेंस बच गया था वो नीचे की तरफ आ गए हैं। तो इसका भी आपने उपयोग सीख लिया, ये सेंटर मर्ज का, और इसका भी, दोनों का आपने उपयोग सीख लिया। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ पे कुछ लेटर लिखे हुए हैं, मान लीजिए ये लेटर है। अब हमें इसको जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? फिर हम लोग तो या तो कैलकुलेटर खोल के जोड़ेंगे, या फिर इसको सिंपली जोड़ने के लिए एक फार्मूला आता है। ये फार्मूला देख लीजिए क्या मैं लिख रहा हूँ। ये पूरा फार्मूला होता है SUM सम। पहले तो आपको इक्वल टू लगाना है, SUM सम, फिर ब्रैकेट को खोलना है, फिर वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ हमें जोड़ना है। हो गया, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। ये देखिए इक्वल हो गया। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये फार्मूला होता है
सम, उसके बाद जो ब्रैकेट खोलना है इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोलना है, सेलेक्ट करना है उस एरिया को जिस एरिया को हमें ऐड जोड़ना है, और फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। ये कहीं पर भी आप कीजिएगा वहाँ पे आपको रिजल्ट देगा। अगर आप चाह रहे हैं इसको घटाने के लिए तो उसके लिए भी सेम फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको आप हटा के और यहाँ पे ये माइनस कर दीजिए। सॉरी, माइनस करने के लिए यहाँ पे वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले एक जोड़ने का मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, नंबर लिख सकते हैं हम ए, ये जो आपका ये कॉलम है उसका नंबर है ए। ए लिखने के बाद हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो ए 1 से लेके फिर ये हम सिंपल डालेंगे एक, या प्लस भी डाल सकते हैं, सॉरी प्लस नहीं, ये डालना है आपको। उसके बाद ए और कहाँ तक, हमें 10 तक करना है, तो 10 ये सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। सॉरी ये नहीं हुआ क्योंकि हो गया, ये इग्नोर कर लिया, तो ये हो गया। इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। अब इसका एक और शॉर्टकट है, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये देखिए इक्वल टू लिया मैंने, 2 रो है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद प्लस किया। अब अगर हमें कोई भी अलग से रो जोड़ना है, ये वाला, ये 6 मैंने सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो ये जुड़ भी गया। अब हमें घटाना है तो यहाँ पर सिंपल यही चीज़ यूज करेंगे। अब 9 में से 8 घटाना है, तो 9 हम पहले सेलेक्ट कर लिए, माइनस कर लिए, और ये 8 को सेलेक्ट कर लिए और इंटर कर दिए, ये रिजल्ट जो है ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पूरा फार्मूला इसका है SUM, सम अंडर इसको इक्वल टू सम, ब्रैकेट को खोलना है, फिर जिस भी रेंज में आपको जोड़ करना है यहाँ पे वो रेंज सेलेक्ट कर लेना है। आप सिंगल भी जोड़ सकते हैं, डबल भी, इस तरीके से भी चला सकते हैं, इसको इस तरीके से भी चला सकते हैं। जो भी चलाइएगा, जहाँ भी सेलेक्ट कीजिएगा वो रो सेलेक्ट होकर यहाँ पे नंबरिंग शो करेगा। उसको ब्रैकेट बंद कर देना है, इंटर कर देना है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें से इसमें घटाना है, तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे, और इसको घटाना है मुझे तो यहाँ पे कर लेंगे, ये रिजल्ट आ गया आपका। तो यहाँ पे समझ गए, ये जोड़ने का एक, घटाने का, ये चीज़ आपने सीख लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ। अब आते हैं आपको डिलीट करने के लिए एक कमांड हम बताते हैं आपको। मान लीजिए लिखा हुआ है, तो आप कैसे डिलीट कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा, फिर या तो कीपैड से डिलीट बटन दबाइएगा, ये यहाँ पे डिलीट ये वाला पूछेगा, फिर ये क्या डिलीट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से ये डिलीट करेगा। सीधे आप इसको सेलेक्ट करके और डिलीट बटन अगर दबाते हैं तो यहाँ का डेटा गायब हो जाता है। अगर हमें ये रो को हटाना है तो ये रो को सेलेक्ट करना है और ये यहाँ से डिलीट कर देना है, तो ये भी कर सकते हैं आप। या फिर ये पूरे एक साथ सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, इतना हमें डिलीट करना है तो एक साथ डिलीट हो गए, तो ये हो गए। अब ये सोच रहे होंगे ये एरर क्यों आने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक फार्मूला लगा था वो फार्मूला काम कर रहा था A6 माइनस A10 से, जो कि A10 तो अब रहा नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। तो ये देख लीजिए, A4 यहाँ पे दिया मैंने और अब ये काम करने लगा। अगर A4 को हम डिलीट कर देंगे तो ये A4 खोज रहा है, A4 तो इसको मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये एरर आता है। तो ये हो गया। तो अभी आपने कंट्रोल सेव करना सीख लिया, जोड़ना भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया। उसके बाद ऑटो सम का भी एक ऑप्शन होता है, अभी हमने जो डिलीट किया था वो मैं वापस ला रहा हूँ इसको, तो हम ऑटो सम भी कर सकते हैं। ऑटो सम कैसे करेंगे, उसके लिए जो है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी एरिया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो फिर इसको ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब कुछ लिखना भी नहीं है, ऑटो सम हो गया, ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है अनीश कुमार, अब यहाँ पे एक लिख देता हूँ मनीष कुमार। अब हमें पूरे में मनीष कुमार यहाँ भी मैंने लिख दिया, 2 जगह मैंने लिख दिया मनीष कुमार। अब हमें लंबा, ये भी छोटा डेटा है तो आपको समझ में आ रहा है कि मनीष यहाँ भी है, मनीष यहाँ भी है।
लेकिन अगर ये लंबा डेटा रहेगा और फिर आपको बोला जाए कि आप मनीष कुमार इसमें है या नहीं, ये बताओ इस शीट में नाम उसका है या नहीं, तो फिर कैसे चेक करेंगे? उसके लिए एक है फॉर्म, ये शॉर्टकट है CTRL+F। ये फाइंड में यूज होता है, खोजने के लिए। ये फाइंड ये खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+F, ये आ गया फाइंड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मनीष कुमार। देखिए, ये मुझे लेके चला गया कि यहाँ पे 4 नंबर में मनीष कुमार है। अब हम फाइंड ऑल करेंगे कि कितनी बार मनीष कुमार है। Ctrl+F किए, ये देखिए हमें दिखा रहा है कि ये B4 में एक मनीष कुमार है, B9 में मनीष कुमार है। मतलब मनीष कुमार के 2 डेटा यहाँ पे उपलब्ध है। अगर हम चाहेंगे कि अब मनीष कुमार को हम, जितने भी मनीष कुमार है लिखे हुए हैं, उसको हम मनोज कुमार के नाम से रिप्लेस कर दें, तो सिंपली यहाँ पे एक और फार्मूला आ जाता है यहाँ पे, CTRL+R। ये रिप्लेस करने का काम करता है, REPLIC, रिप्लेस, सॉरी, ये रिप्लेस करने का काम करता है। तो अगर हमें किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें जो ये मनीष कुमार है उसको हम मनोज कुमार के नाम से अगर रिप्लेस करना है, तो वापस से हम Ctrl+F दबाएंगे। F दबाने के बाद जो है ये रिप्लेस वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने तो ये देख लिया था, ये देखिए ये 2 रिप्लेस हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लेटर लिखा था नहीं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मनोज और रिप्लेस ऑल कर दे। ये तो डेटा गायब हो गया, पहले हमें बैक जाना पड़ेगा। बैक गए, Ctrl+F दबाएं, आर पे आए और मनीष कुमार को फाइंड करके हम रिप्लेस कर रहे हैं मनोज से। ये देखिए सक्सेसफुली रिप्लेस का मैसेज भी आ गया, ये मनोज से रिप्लेस हो गए। तो ये आपके Ctrl+F जो है वो फाइंड में भी आएगा। अगर आप फाइंड करके उस किसी ना अलग चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहे तो आप रिप्लेस वाले पे शिफ्ट होके और रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये 2 चीज़ का आपने यूज सीख लिया है यहाँ पे। अब आते हैं हम, आपको कंट्रोल फाइंड हो गए हैं, क्लियर भी आपने डिलीट करने का सीख ही लिया है। अब आते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट। पाइवट टेबल हम आपको सिखाएंगे, वो दूसरे वीडियो में है। ये कंडीशनल टेबल है जिसमें आप अलग अलग कलर डाल सकते हैं। ये देखिए अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं इसको, जो भी है कलरफुल अच्छा दिखने के लिए कलर सेल कर सकते हैं इसको यहाँ से। नॉर्मली जो यूज होता है वो हमने आपको सिखा दिया है। अब आते हैं आपको इंसर्ट कमांड में। इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे पाइवट टेबल आते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ तो यूजफुल आपके लिए होता नहीं है। हिडर फुटर आ जाते हैं यूजफुल, और ग्राफ वगैरह आते हैं, तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने का यहाँ पे देता है। अटैच करना है कुछ तो अटैच भी कर सकते हैं। इंसर्ट मीन्स आप बाहर से कोई चीज़ को ला सकते हैं या इसके अंदर कोई भी फीचर आपको बढ़ाना है तो इंसर्ट का यूज होता है। इंसर्ट बहुत प्रकार के होते हैं। हो सकता है आप टेबल इंसर्ट कर रहे हो, बाहर से कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी फीचर को लाना जो ऐड यहाँ पे अगर जो नहीं है पहले से, अगर उसको आपको लाना है तो उसको इंसर्ट कहलाता है वो। तो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप अपने डिवाइस से पिक्चर भी ला सकते हैं इसमें ऐड करने के लिए। तो ये सब सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं आप। अब एक पाइवट टेबल का है तो उसके लिए लंबा डेटा चाहिए, वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा पाइवट टेबल का यूज़। और फार्मूला का यूज़ भी अलग अलग, कोई बड़ा सा सीट चाहिए उसमें आपको हम सिखा पाएंगे फार्मूले का यूज़। बेसिकली जो भी बेसिक चीज़ था वो हमने सिखा दिया है। एक दिन मैं आपको पाइवट टेबल सिखा दूंगा। पाइवट टेबल से क्या होता है कि अलग अलग जो डेटा होते हैं उसको आप एक जगह करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अनीश कुमार है तो कितनी बार अनीश कुमार है,
ये कुमार है तो कितनी बार कुमार है, बहुत चीज़ मतलब शॉर्ट लिस्ट करने के लिए पाइवट टेबल का हम लोग यूज करते हैं कम समय में डेटा को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो वो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा पाइवट टेबल के ऊपर और दूसरी फार्मूला के ऊपर, जो कुछ कुछ फार्मूला होते हैं जो आपके काम में आएंगे, उसके लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।